त्यागी समाज क्या कर सकता है। और आगे 2024 में भी इन्हें अगर इस तरह के बयान इनके आते हैं और ये सार्वजनिक रूप से अगर माफ़ी नहीं मांगते, मीडिया के सामने इस तरह के बयान नहीं देते कि हमसे गलती हुई है, ये हमारी सोच नहीं थी इस तरह की, तो इन्हें जो है 2024 में भी खामियाजा भुगतना। टारगेट कर रहे हैं आप किसी बिरादरी को तो वो गलत है। इससे पूरे उस पर फर्क पड़ेगा बिरादरी पे। मान लिया बिरादरी कैसे साथ आरएसएस का वो हूँ जी मेंबर, और पहले जनसंघ को वोट दी, उससे पहले फिर भाजपा को वोट दी, और अब भी भाजपा के साथ था। लेकिन इस तरह के बयान देना एक जिम्मेदार व्यक्ति को, जो भाजपा का मंत्री है, इस प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका, उसे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था भाई तू बयान ये है क्या, ये बताओ पहले मुझे। श्रीकांत त्यागी कहीं इंटरनेशनल पद पे बैठा है या केंद्रीय मंत्री है या सरकार में मंत्री है, क्या है? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब आप गलत बात कहोगे तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। बताओ ऐसा क्यों नहीं है, गलत क्यों कह रहे हो किसी समाज के लिए? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, उन्हें माफी मांगनी। इसका लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में यूपी में जल संचय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जो बयान आता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं त्यागी समाज के अंदर नाराजगी है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा के अंदर नावला गांव के अंदर हम मौजूद हैं, जहां पर त्यागी समाज हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो जल शक्ति मंत्री जो बयान दिया है उसको लेकर कितनी कुछ नाराजगी है। सर, नाम जानना चाहेंगे पहले आप? मेरा नाम धूम सिंह त्यागी। धूम सिंह जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? अभी 2024 का चुनाव भी सर पर है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को लेकर नाराजगी बड़ी आ रही है। जी जी, बहुत नाराजगी है। इस तरह का अगर बयान इस तरह के मंत्री अगर देते हैं भाजपा के, तो इन्हें 2024 में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्होंने जो है इधर यहाँ हमारे खतौली में इन्होंने पहले देख लिया त्यागी समाज क्या कर सकता है, और आगे 2024 में भी इन्हें अगर इस तरह के बयान इनके आते हैं और ये सार्वजनिक रूप से अगर माफ़ी नहीं मांगते, मीडिया के सामने इस तरह के बयान नहीं देते कि हमसे गलती हुई है, ये हमारी सोच नहीं थी इस तरह की, तो इन्हें जो है 2024 में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि अभी उपचुनाव में कहीं ना कहीं त्यागी समाज ने जो है इनको करारा जवाब दिया, मगर कुछ लोगों से बात हुई त्यागी समाज के लोगों को कह रहे कि श्रीकांत त्यागी इतने बड़े नेता नहीं है जो इन चीज़ों को उनसे देखा जाए। श्रीकांत से मतलब नहीं है। अगर हमारी बहन बेटी को कोई बेइज्जती करेगा तो त्यागी समाज इतना कमजोर नहीं है कि वो चुपचाप घर बैठ जाएगा। वो जो है मुंह तोड़ जवाब देगा और हर समय पे देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और व्यक्ति उनकी राय लेंगे। सर, नाम जानना चाहेंगे? सर, आप जी कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? आप देखते होंगे 3 समाज को लेकर जो बयान दिया है, क्या मंत्री पद पर है तो इस प्रकार के बयानबाजी आपकी नजरों में सही? बहुत गलत है जी। स्वतंत्र देव का जो बयान करा इन्होंने बहुत गलत करा। बहुत गलत है इनका बयान। देना नहीं चाहिए, बिरादरी के नाम पर देना नहीं चाहिए ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि साफ तौर से आपने वीडियो भी शायद देखी होगी कि बहु बेटियों का अपहरण हो जाता था, यौन शोषण होते थे और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। क्या पहले ऐसा हुआ कभी? पहला ऐसा बयान कभी नहीं आया। ये पहली बार देखा हमने, सुना भी, वो वीडियो हमने सुना। हाँ, बहुत गलत है बिरादरी के नाम पे ऐसा कहना। तो क्या लगता है इन चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं 24 में त्यागी समाज या अन्य समाज इन चीज़ों को लेकर नाराजगी व्यक्त करेगा? भाई देखो, ये तो बिरादरी के साथ जाना पड़ेगा भाई। अगर बिरादरी साथ जाएगी तो हम भी चले जाएंगे, नहीं जाएगी तो जहाँ कहेगी बिरादरी वहाँ दे देंगे वोट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और युवा साथी उनसे जानना चाहेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? देखो, ये बयान जो है मतलब भाजपा ने दिया वो बहुत गलत है। आप किसी एक बिरादरी, भाजपा ने तो नहीं दिया, भाजपा के मंत्री ने दिया है। तो देखो भाजपा ही वो मतलब टारगेट कर रहे हैं आप किसी बिरादरी को तो वो गलत है। इससे पूरे उस पर फर्क पड़ेगा बिरादरी पे। मान लिया बिरादरी कैसे साथ दे देगी? आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। फिर मान लिया श्रीकांत त्यागी वाला मामला हुआ था, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि सरकार की रही, मतलब इतना लंबा खींच दिया मामले को। तो इस तरह करते रहेंगे तो बिरादरी को फर्क पड़ेगा। देखो, तो इनके 2024 में फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। भाजपा तो सभी समाज को, सर्व समाज को एक साथ लेके चलती है। खासतौर से उनका जो नारा आपने सुना भी होगा, सबका साथ सबका विकास। भाई इस तरह के बयानबाजी से तो नारा फेल हो रहा है जी। हाँ, मतलब इस तरह के बयानबाजी से कश्यप समाज है, त्यागी समाज है, तो फिलहाल जो है देखो इनमें रोष है बहुत ज़्यादा, और होना भी चाहिए। आदमी मान सम्मान के लिए लड़ाई करता है, और मान सम्मान पर बिरादरी की ठेस जाएगी तो देखो फर्क पड़ेगा इस चीज़ का बहुत। 24 में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ कहते हैं कि लोग जैसे समय बढ़ता चला जाता है तो आदमी बातें भूल जाता है, तो क्या ये बात भूली जाएंगी या 24 में कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं जी, देखो सब आदमी नहीं बातें भूल पाते, कुछ भूल जाए लेकिन कुछ ना कुछ तो ठेस लगेगी। ऐसा नहीं है कि सब भूल जाएंगे, सब नहीं भूलना करते। 50% तो भूल जाएंगे, 50 नहीं भूलने के, तो ठेस लगेगी जरूर। जी ताऊ जी, आपकी भी राय पूछेंगे। आप भी कुछ कह रहे थे, कैमरे बात करेंगे आपसे। जी, नाम जानना चाहेंगे ताऊ जी? मेरा नाम सुधीर कुमार त्यागी। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? मंत्री जी एक बयान देते हैं समाजों को लेकर, मगर कुछ समाज में नाराजगी लगातार जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है, पुतले फूके जा रहे हैं। प्रकरण यह है कि मैं जब से पैदा हुआ आरएसएस का वो हूँ जी मेंबर, और पहले जनसंघ को वोट दी, उससे पहले फिर भाजपा को वोट दी, और अब भी भाजपा के साथ था। लेकिन इस तरह के बयान देना एक जिम्मेदार व्यक्ति को, जो भाजपा का मंत्री है, इस प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका, उसे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था भाई तू बयान क्या दे रहा। बयान देने का तरीका क्या था कि हमारे से पहले जी सरकार में
तरीका ये था कि हमारे से पहले की सरकार में जो है बहू बेटियों की इज्जत जो है कोई वो नहीं करता था, उसमें नाम पनाही लेना, नाम लेना किसी भी एक बिरादरी का वो बहुत गलत है। नाम नहीं लेना चाहिए नाम नहीं लेना चाहिए था भाई। सैनी समाज है, कश्यप समाज है, त्यागी समाज है। अरे त्यागी समाज की तन्ने कहा देख ली भाई, तन्ने कहा देख ली जब तू पैदा नहीं हुआ था, जब से मैं RSS का। तमाम सरकारें आपने देखी होंगी, अगर पूर्व सरकारों की बात करें, क्या कभी इस प्रकार के शोषण हुए हैं किसी समाज के साथ? नहीं किसी, हाँ समाज के साथ शोषण हुए, समाज के साथ शोषण हुए। जो समाज जो आज़ादी अभी समाज इस सरकार में है, कहीं भी आ जाओ चले जाओ वो तो है, वो मिली नहीं। 12 की चोरी ये वो सब कुछ बहुत कुछ होता है, लेकिन इस तरह के बयान देना बहुत गलत है। एक निजी का मंत्री ने तो बयान दे दिया, तो कहीं ना कहीं लगता है 24 के अंदर कहीं ना कहीं चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और मेरी स्वतंत्र देव सिंह से वो है कि जब तक स्वतंत्र देव सिंह पैदा नहीं हुआ था, जब से मैं 59 की मेरी पैदा था, जब से मैं भाजपा का वो RSS का वो। समाज को तो पेटेंट वोटर कहा जाता है भाजपा का। ऐसा है पेटेंट वोटर बिल्कुल नहीं। ऐसे अगर बयान देंगे और वो करेंगे तो उसका खमियाजा बहुत भारी उठाना पड़ेगा उन्हें अपना इसका। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ हो रहे हैं उनसे बात करेंगे। जीताओ जी बात नहीं करेंगे कैमरे पर, चलिए कुछ बात नहीं करना चाहेंगे, कुछ शर्मा रहे बात करते हुए। बुजुर्ग व्यक्ति उनसे राय पूछेंगे। देखिए आप देखते होंगे कि मंत्री जो बयान देते हैं उसको लेकर काफी नाराजगी है तीनों समाजों के लेकर, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आप? स्वतंत्र सिंह ने जो कहा वो बहुत गलत कहा और हमें बड़ा दुख है उस बात का। और आगे अगर ऐसा ही होता रहा तो हम बीजेपी से बिल्कुल कट जाएंगे, और नहीं तो हम बीजेपी के साथ थे अब तक और बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन हमें इसका बड़ा भारी दुख है। सर क्या नाम है, नाम जानना चाहेंगे? प्रिंस त्यागी। प्रिंस त्यागी जी, देखा होगा आपने बयान देते हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, कैसे देखते हैं उस बयान को? देखो एक छोटू मैया नेता है, अगर उसने कोई बयान दिया है, छोटे भैया बता रहे हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, कुछ भी हो, हमारी नाम सुना है कभी? हमने नाम सुना है मोदी का, मोदी का नाम सुना है, वोट मोदी पे जाएगी, ठीक है ना। और हम इस मामले में हमारे लिए एक ही बात है, राष्ट्र प्रथम, वो मोदी का मुद्दा है, ठीक है जी। इसलिए सिर्फ वोट मोदी पे। और आप कह रहे पक्के वोटर हैं, पक्के वोटर ही हैं, छिटक जाएंगे 10-5% और कहीं नहीं जानेंगे, बाकी सब मोदी पे ही जाएंगे। 24 में फिर वही विकल्प रहेगा। ये जो आप सो रहे हैं, पिछली बार चुनाव था, लोकल चुनाव था, उपचुनाव था, उपचुनाव में तो सबको पता है योगी था ही, तो इसलिए वोट दे दी उसको। नहीं तो अगर इस बार 24 में भी मोदी पे ही जाएंगे, 100% तो नहीं कह सकते, खैर 90% तो जाने ही जाने हैं। जी भाई साहब, बड़ा नाराज दिखाई दे रहे थे आप, क्या कुछ नाराजगी है? मंत्री जी के बयान को लेकर नाराजगी है या फिर बीजेपी से ही नाराजगी? नहीं, बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं, नहीं मंत्री जी से नाराजगी है। 2022 में पीछे जो चुनाव हुआ, उपचुनाव जो दोबारा हुआ, उसमें भी कैंडिडेट की नाराजगी, कैंडिडेट से नाराजगी थी। क्या वोट विधायक साहब से नाराज थे, विक्रम सिंह से? हाँ, विधायक से नाराज हूँ। बदतमीज विधायक, उसको सरकार ने देखा नहीं, दोबारा टिकट दिया, गलत करा, बहुत गलत करा। मगर देखिए जनता ने कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा होगा, नतीजा भी दिया, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को जिताया। मदन भैया ठीक कर रहे हैं बेचारे, काम बढ़िया है, लेकिन विक्रम सैनी से तो बढ़िया है मदन भैया। देखिए त्यागी समाज को इतना बड़ा वोट बैंक तो नहीं आता यहाँ की अगर बात करें, मगर श्रीकांत त्यागी जब यहाँ पर उपचुनाव में घूम रहे तो कहीं ना कहीं ये भी जोड़ा जा रहा है कि त्यागी समाज ने कहीं ना कहीं बीजेपी का बहिष्कार किया। श्रीकांत त्यागी है क्या, ये बताओ पहले मुझे। श्रीकांत त्यागी कहीं इंटरनेशनल पद पे बैठा है या केंद्रीय मंत्री है या सरकार में मंत्री है, क्या है? ये तो त्यागी समाज है भाई। हमारे त्यागी भाई को एक को पीट दिया खतौली, चलो ट्रैक्टर बढ़ लो, ट्रॉली बढ़ लो और चलो सारी बीड़ी इकट्ठी करेंगे, ये था ये नतीजा, और कुछ नहीं। तो क्या आपके समाज ने अब तो नेता बनाता है श्रीकांत त्यागी को? नेता कहाँ बनेगा, नीचा होगा, इस भीड़ से तो नीचा आया वो, और सबका अनुशासन दिखाई देगा। लगातार तमाम राज्यों में जा रहे हैं, जनसंपर्क बना रहे हैं। कौन? श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी तो अब तक तो आया नहीं, 2024 नहीं थी गाली। उपचुनाव में क्यों घूमे आप लोगों के बीच में? वो घूम लिए, मदन भैया की वजह से घूम लिए, बीजेपी से उन्हें टेंशन थी, इस वजह से घूम लिए। अब ये भी बताया जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है 24 के अंदर लोकसभा में भी हाथ आजमाएंगे श्रीकांत त्यागी। हाँ आजमाओ, तो मोदी को वोट जा रहा। क्या श्रीकांत त्यागी के साथ नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सेंटर सरकार के उसमें नहीं चलेंगे। चलिए आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, अभी स्वतंत्र देव सिंह जिस प्रकार त्यागी और कश्यप सैनी समाज को लेकर बयानबाजी करते हैं, उस बयान को कैसे देखते हैं? इस बयान को मैं क्या मानूं, ये तो थर्ड क्लास बयान है, हर नेता दे रहा, पता नहीं कौन कौन कह रहे। समाजवादी में भी हैं ऐसे बेवकूफ नेता, बीजेपी में भी हैं कुछ बेवकूफ, तो कह दो कुछ ही। इतने सक्षम तो त्यागी हैं कि ना तो उनकी लड़की को उठा के ले जा सकता कोई, ना कोई उनके साथ बलात्कार कर सकता। साले के चांटे लगाओगे लखनऊ तक, कोई नेता बनता हो उसे बताओ। चलिए हमारे साथ शुक्रिया बहुत जुड़ने के लिए। सिंह का जो बयान आता है, क्या लगता है आपको एक मंत्री पद पर रहते हुए इस प्रकार की बयानबाजी सही है आपकी नजरों में? नहीं, गलत है, बहुत बहुत गलत है। इनको ये बयानबाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य में 24 का चुनाव है, इन्हें व्यक्ति विशेष जाति पे टारगेट नहीं करना चाहिए। हम तो अपने आप में बिल्कुल सॉलिड हैं कि हम अपनी बहू बेटियों की रक्षा करना जानते हैं। हमारे
पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि बलात्कार करा हो या उनको मार दिया हो। अब देखिए साहब, थोड़े सीधे सीधे मंच पर आपने वीडियोस भी देखी होंगी, त्यागी समाज या सैनी समाज या कच्चा समाज की बहु बेटियों पर जिस प्रकार उन्होंने कहा कि उनके बलात्कार होते थे और एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब नाराजगी तीनों समाज में है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर 2024 में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब आप गलत बात कहोगे तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। बताओ ऐसा क्यों नहीं है? गलत क्यों कह रहे हो किसी समाज के लिए? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्हें माफी मांगनी चाहिए हमारे समाज से। स्वतंत्र देव जैसे अगर ऐसे रहेंगे तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होएगा। देखिए इस विधानसभा की सीट की बात कर लेते हैं, खतौली के अंदर जो चुनाव हुआ तो त्यागी समाज ने कहीं ना कहीं 2022 वाले जो इन चीज़ों को अगर दोहराऊं तो कहीं ना कहीं त्यागी समाज ने भाजपा का बहिष्कार किया। तो क्या लगता है फिर 24 में वही चीज़ें सामने आएंगी? ऐसा हो भी सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर बीजेपी त्यागी को देख ही कहाँ रही है। कोई पद दिया आज तक किसी त्यागी को? बताओ दिया क्या? बताओ आप ही बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जब हमें अनदेखा करा जा रहा है, हम उनके गुलाम थोड़ी हैं, उन्हें वोट करेंगे हर बार। बताओ तो मुझे बताओ ना, आप भी सही कह रहे हैं तो उनके रखेल थोड़ी हैं हम। अगर हमारे प्रति अगर वे सही नहीं सोचेंगे तो उनके लिए गलती होएगा। अब देखिए आपने कहा ना तो कोई मंत्री पद दिया है, ना कोई आपके यहाँ से कोई इस प्रकार का प्रवक्ता है या कोई बड़ा कोई सांसद है या विधायक है, तो कहीं ना कहीं मन में टीस जो रहती है। तो ऐसे में त्यागी समाज के पास विकल्प क्या है? अब विकल्प के बारे में भी हम अपने बड़ों से पूछ के बताएंगे। क्या कुछ राय है? चलिए अपनी राय बता दीजिए, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? जी नहीं, गलत तो करा ही है इन्होंने, भाजपा वालों ने जो है इनकी जो मंत्री ने गलत बयान दिए, गलत बयान दिया। क्या लगता है अब इस कैसे इन चीज़ों को कैसे भुलाया जाए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो है कि अगर ये अपनी माफी मांगे तो जब बुलाया जा सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा नावला गांव के अंदर हम मौजूद है, यहाँ पर त्यागी समाज ने एक तरफा ऐलान कर दिया है कि जब तक स्वतंत्र देव सिंह अपने बयानों को वापस नहीं लेंगे या माफी नहीं मांगेंगे तब तक त्यागी समाज पूरा एक तरफा 2024 के अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहिष्कार करेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।